क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि समय बहुत तेज भाग रहा है? कल तक जो बच्चा आपकी उंगली पकड़कर चलता था, आज आपसे भी तेज चलने लगा है। कल तक जो माँ हर सुबह आपको स्कूल के लिए तैयार करती थी, आज उन्हें मोबाइल का एक छोटा सा बटन दबाने में आपकी मदद चाहिए। और कभी कभी पुरानी तस्वीरें देखते हुए बस एक ही बात मन में याद आती है, इतना सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया? क्या सच में समय भाग रहा है या हम समय को पहली बार महसूस कर रहे हैं? भारतीय रेलवे स्टेशन शायद दुनिया की उन कुछ जगहों में से एक है जहां हर मिनट सैकड़ों कहानियां एक दूसरे के पास से गुजर जाती हैं। कोई किसी से मिलने आया, कोई किसी को छोड़ने, कोई नई जिंदगी शुरू करने निकला है, तो कोई बरसों बाद घर लौट रहा है। यहाँ हर चेहरे पर एक अलग मंजिल लिखी होती है, लेकिन एक चीज सब में समान होती है, समय, जो किसी के लिए नहीं रुकता। आज प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर भीड़ हमेशा की तरह थी। चाय वाले की आवाज, कुलियों की पुकार, दूर से आती ट्रेन की सीटी और लोग जो अपनी अपनी घड़ियां देखकर बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे, ट्रेन अभी तक आई नहीं। उसी भीड़ में एक आदमी चुपचाप एक बेंच पर बैठा था। उसका नाम था आदित्य। दिल्ली से जयपुर जाने वाली ट्रेन 40 मिनट लेट थी। पहले उसे इस देरी पर झंझलाहट हो रही थी। उसने मोबाइल निकाला, समय देखा, फिर वापस जेब में रख दिया। कुछ मिनट बाद फिर निकाला, फिर रखा, जैसे घड़ी देखने से ट्रेन जल्दी आ जाएगी। फिर अचानक उसने मोबाइल जेब में रखा, एक गहरी सांस ली और पहली बार अपने आसपास देखना शुरू किया। उसे नहीं पता था कि अगले 1 घंटे में उसे कोई किताब नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई भाषण नहीं, बल्कि एक रेलवे स्टेशन जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाने वाला था। प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक छोटा सा लड़का अपने पिता के पीछे पीछे भाग रहा था। उसके हाथ में उससे भी बड़ा एक छोटा ट्रॉली बैग था। वो पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन बैग बार बार एक तरफ मुड़ जाता। आखिर कर वो रुक गया। मुंह फुलाकर बोला, पापा ये मुझसे नहीं होगा। उसके पिता मुस्कुराए। बैग अपने हाथ में नहीं लिया, उन्होंने बस हैंडल सीधा किया और बोले, एक बार और। बच्चे ने फिर कोशिश की। इस बार बैग थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन चल पड़ा। उसके चेहरे पर वैसी खुशी थी जैसी कोई बड़ी लड़ाई जीत ली हो। आदित्य अनायास ही मुस्कुरा दिया। उसे लगा एक छोटा बच्चा बैग नहीं, जिम्मेदारी उठाना सीख रहा था। उसी समय लाउड स्पीकर पर आवाज गूंजी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन लगभग 45 मिनट विलंब से चल रही है। कुछ लोगों ने नाराज होकर घड़ी देखी, कुछ चुपचाप वापस बैठ गए, लेकिन आदित्य को अब देरी से इतनी परेशानी नहीं हो रही थी, क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ शायद आज ट्रेन नहीं, जिंदगी उसको इंतजार करवा रही है। आदित्य अब लोगों को जल्दी में नहीं देख रहा था, वो उन्हें समझने लगा था। सामने नई नई शादीशुदा जोड़ी अपनी सीट खोज रही थी। लड़की बार बार टिकट देख रही थी। लड़का 2 बड़े सूटकेस ऊपर रखने की कोशिश कर रहा था। वह मुस्कुराकर बोली, इतना सामान क्यों उठा रहे हो, आधा मुझे दे दीजिए। लड़का हंसा, अभी रहने दो, आदत हो जाएगी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। आदित्य ने सोचा, कुछ साल पहले तक शायद ये दोनों अपने अपने घरों में सिर्फ अपना बैग उठाते होंगे। आज सफर एक है, जिम्मेदारियां भी एक है। उसी समय प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक बुजुर्ग दंपत्ति दिखाई दिए। दोनों धीरे धीरे चल रहे थे। महिला के हाथ में एक छोटा सा बैग था और उनके दूसरे हाथ में अपने पति का हाथ। सीढ़ियों के पास पहुंचकर उन्होंने बहुत सहजता से कहा, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। बुजुर्ग व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराए, बोले, पहले मैं तुम्हें संभालता था, आज तुम मुझे संभाल रही हो। महिला ने उनकी तरफ देखा, फिर से मुस्कुराई। संभाल तो हम दोनों हमेशा एक दूसरे को ही रहे हैं। इतना कहकर दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ गए। आदित्य उनके जाते हुए कदमों को बहुत देर तक देखता रहा। उसके चेहरे पर इस बार मुस्कान नहीं थी, सिर्फ एक गहरा विचार था।
अचानक स्टेशन पर एक तेज आवाज गूंजी। ध्यान दीजिए, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस कुछ ही मिनटों में प्लेटफॉर्म पर आ रही है। पूरा प्लेटफॉर्म एक साथ जी उठा। जो अभी तक बैठे थे खड़े हो गए, जो बातें कर रहे थे उन्होंने बैग उठा लिए, जो इंतजार कर रहे थे उनकी नजर पटरियों पर टिक गई। आदित्य ने एक बार फिर चारों ओर देखा। अभी कुछ देर पहले उसे सिर्फ अलग अलग लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब उसे लगा जैसे यहाँ कोई भी अपनी जगह स्थायी नहीं है। हर कोई बस कुछ देर के लिए इस प्लेटफॉर्म पर रुका है, फिर उसे आगे बढ़ जाना है। और उसी पल उसके भीतर एक बिल्कुल नया प्रश्न उठा। अगर हर पड़ाव बदलता रहता है तो असल में स्थायी क्या है? उसने पहली बार इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश की, लेकिन उत्तर उसके पास नहीं था। दूर से इंजन की आवाज सुनाई दी, पहले धीमी, फिर धीरे धीरे पूरे प्लेटफॉर्म पर फैल गई। पटरियां हल्की हल्की कांपने लगी। लोग अपना सामान उठाकर खड़े हो गए। कुछ चेहरे उत्साहित थे, कुछ बेचैन, कुछ थके हुए, लेकिन हर किसी की नजर अब एक ही दिशा में थी। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। दरवाजे खुले और कुछ ही क्षणों में पूरा दृश्य बदल गया। जो लोग अभी तक अजनबी थे अब अपनी अपनी बोगियों की ओर बढ़ रहे थे। कोई किसी को गले लगा रहा था, कोई जल्दी जल्दी सामान अंदर रख रहा था, कोई खिड़की से हाथ हिलाकर अलविदा कह रहा था। आदित्य अपनी सीट की ओर बढ़ा, लेकिन उसकी नजर अब भी लोगों पर थी। उसने देखा वहां छोटा बच्चा जो कुछ देर पहले सूटकेस खींचना सीख रहा था, अब पूरे विश्वास के साथ अपने पिता के आगे आगे चल रहा था। वहीं नई शादीशुदा जोड़ी अब अपनी सीट पर बैठकर खिड़की के बाहर एक नया सफर देख रही थी। वहीं बुजुर्ग दंपति धीरे धीरे एक दूसरे का हाथ थामे अपनी सीट तक पहुंच गए। अचानक आदित्य के मन में एक बात बिजली की तरह कौंधी। अभी कुछ देर पहले ये तीनों मुझे 3 अलग अलग कहानियां लग रहे थे, लेकिन ये 3 कहानियां नहीं है, ये तो एक ही जीवन के 3 पड़ाव हैं। उसने एक बार फिर पूरी बोगी पर नजर डाली। एक सीट पर बचपन बैठा था, दूसरी सीट पर युवावस्था, कहीं बुढ़ापा, लेकिन ट्रेन किसी के लिए अलग अलग नहीं चल रही थी। सब एक ही दिशा में सफर तय कर रहे थे। आदित्य ने धीरे से खिड़की से बाहर देखा। प्लेटफॉर्म धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। तभी उसके भीतर एक प्रश्न पहली बार पूरी स्पष्टता के साथ उठा। अगर बचपन, जवानी, बुढ़ापा ये सब सिर्फ पड़ाव है तो यात्री कौन है? उसने उत्तर खोजने की कोशिश की, लेकिन उत्तर उसके अनुभव से बाहर था। और यही वह क्षण था जब एक साधारण सा रेलवे स्टेशन कुरुक्षेत्र में बदल गया। क्योंकि जब प्रश्न जीवन से जन्म लेता है तभी भगवान श्री कृष्ण का उत्तर हृदय तक पहुंचता है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। इस सत्य में स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति मोहित नहीं होता। रेलवे स्टेशन अब पीछे छूट चुका था, लेकिन आदित्य का प्रश्न अभी भी उसके साथ था। अगर बचपन, जवानी, बुढ़ापा ये सब पड़ाव हैं, तो यात्री कौन है? यही प्रश्न कुरुक्षेत्र में अर्जुन के भीतर भी था। उसे लगता था भीष्म बदल जाएंगे, द्रोण बदल जाएंगे, वह स्वयं बदल जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसका ध्यान मृत्यु की ओर नहीं, परिवर्तन की ओर ले जाते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, क्या तुम्हें अपना बचपन याद है? वो चला गया, क्या तुम उसके लिए शोक करते हो? तुम्हारी युवावस्था भी एक दिन धीरे धीरे बदल जाएगी, क्या उसका अर्थ ये होगा कि तुम समाप्त हो गए? यही भगवान एक ऐसा सत्य बताते हैं जिसे हम हर दिन देखते हैं लेकिन पहचानते नहीं। बचपन कभी मरता नहीं, वो युवावस्था में बदल जाता है। युवावस्था समाप्त नहीं होती, वो प्रौढ़ता में बदल जाती है। प्रौढ़ता गायब नहीं होती, वो वृद्धावस्था का रूप ले लेती है। रूप बदलता है, अनुभव बदलते हैं, जिम्मेदारियां बदलती हैं, आवाज बदलती है, चेहरा बदलता है, शरीर बदलता है। लेकिन जो ये सब देख रहा है, क्या वो भी उतनी ही तेजी से बदल रहा है? जरा सोचिए, जब आप 5 साल के थे तब भी आप कहते थे मैं। आज आप 40 साल के हैं, आज भी आप कहते हैं मैं। शब्द वही है,
अनुभव बदल गए, शरीर बदल गया, दुनिया बदल गई। लेकिन ये मैं आखिर है कौन? यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिखा रहे हैं। वे आत्मा को साबित नहीं कर रहे, वे अर्जुन से कह रहे हैं जिसे तुम मैं कहकर पुकारते हो, पहले उसे पहचानो, क्योंकि जिस दिन यह पहचान हो जाएगी उस दिन परिवर्तन डराना बंद कर देगा। लेकिन अगर हम वही है तो हमें हर बदलाव से इतना डर क्यों लगता है? नई नौकरी, नया शहर, नई जिम्मेदारी, बुढ़ापा, यहाँ तक कि सफेद होते बाल भी हमें बेचैन क्यों कर देते हैं? अगर बदलाव प्रकृति का नियम है तो मन उसे स्वीकार क्यों नहीं कर पाता? पहले यहीं से भगवान श्री कृष्ण अगला दरवाजा खोलते हैं और शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी छिपी हुई है। अब एक पल के लिए रेलवे स्टेशन से बाहर आइए और अपने जीवन की तरफ देखिए। हो सकता है इस समय आपका जीवन भी किसी प्लेटफॉर्म पर ही खड़ा हो। शायद आपने अभी अभी कॉलेज पूरा किया है और पहली नौकरी आपका इंतजार कर रही है। डर लग रहा है क्योंकि अब तक आप विद्यार्थी थे और अब जिम्मेदारियां आपका परिचय बदलने वाली हैं। या शायद आप कई वर्षों से एक ही नौकरी कर रहे थे, अचानक कंपनी बंद हो गई। अब आप सोच रहे हैं मैं अब क्या हूं? लेकिन जरा रुकिए, क्या नौकरी बदलने से आप बदल जाएंगे या सिर्फ आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ है? शायद आपकी बेटी की शादी हो गई, घर पहले जैसा नहीं रहा, हर कमरा वही है, लेकिन आवाजें बदल गई हैं और मन बार बार कहता है सब बदल गया। हाँ, बदला है, लेकिन क्या प्रेम बदल गया या उसका रूप बदल गया? शायद आपका बेटा पहली बार किसी दूसरे शहर पढ़ने चला गया। कल तक जो हर छोटी बात आपसे पूछता था, आज अपने निर्णय खुद लेने लगा है। आपको लगता है मेरा बच्चा दूर हो गया, लेकिन क्या वह दूर हुआ है या जीवन ने उसे अगले पड़ाव पर पहुंचा दिया है? और शायद आप खुद आईने के सामने खड़े होकर अपने सफेद होते बाल देख रहे हैं और मन कहता है समय बहुत तेज भाग गया। लेकिन क्या समय भागा या आप जीवन की यात्रा में एक और पड़ाव तक पहुंच गए? यही भगवान श्री कृष्ण हमें समझाना चाहते हैं। हमारा दुख बदलाव से नहीं होता, हमारा दुख इस बात से होता है कि हम हर नए पड़ाव को पुराने पड़ाव की मृत्यु मान लेते हैं, जबकि वो मृत्यु नहीं है, यात्रा है। रेलवे स्टेशन पर कोई भी यात्री एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरी जिंदगी नहीं रुकता। अगर रुक जाए तो यात्रा समाप्त हो जाएगी। जीवन भी ऐसा ही है, हर पड़ाव सुंदर है, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। उसे पकड़ कर बैठ जाना दुख देता है, उसे स्वीकार कर लेना शांति देता है। अगर आप माता पिता हैं तो इस श्लोक में आपके लिए भी कुछ बहुत बड़ा संदेश छिपा है। जब आपका बच्चा पहली बार आपका हाथ छोड़ता है, डरिए मत। जब वो अपने निर्णय खुद लेने लगे, हर बार उसे रोकिए मत। जब वो आपसे कम और दुनिया से ज्यादा बातें करने लगे तो सिर्फ इतना मत सोचिए कि मेरा बच्चा बदल गया। एक बार ये भी सोचिए, शायद वो उसी यात्रा के अगले पड़ाव पर पहुंच गया है जिससे कभी मैं भी गुजरा था। माता पिता का सबसे बड़ा प्रेम बच्चे को रोकना नहीं है, बल्कि हर नए पड़ाव पर उसे ये विश्वास देना है, जब भी पीछे मुड़कर देखोगे हम यहीं मिलेंगे। यही विश्वास बच्चों को निर्भय बनाता है और यही विश्वास रिश्तों को समय से भी बड़ा बना देता है। लेकिन अगर जीवन में हर चीज बदलती रहती है तो क्या कोई ऐसी चीज भी है जो कभी नहीं बदलती? भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में इसी रहस्य का और भी गहरा उत्तर देने वाले हैं और शायद यहीं से हम समझ पाएंगे कि हम वास्तव में कौन हैं। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रही, खिड़की के बाहर पेड़ बदलते रहे, स्टेशन बदलते रहे, शहर बदलते रहे, लेकिन यात्रा चलती रही। आदित्य अपनी सीट पर चुपचाप बैठा था। इस बार उसने मोबाइल नहीं निकाला, समय नहीं देखा, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ समय उसका दुश्मन नहीं था। समय तो बस उसे एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक ले जा रहा था। उसे अचानक रेलवे स्टेशन पर देखा। वो छोटा बच्चा याद आया, फिर वह नया दंपत्ति, फिर वह बुजुर्ग दंपत्ति। तीनों अलग नहीं थे, बस जीवन की एक ही यात्रा के अलग अलग स्टेशन थे। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से खिड़की के शीशे पर अपना हाथ रख दिया, मानो अपने आप से कह रहा हो, मुझे बदलने से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खत्म नहीं हो रहा, मैं बस आगे बढ़ रहा हूँ। कभी बचपन, कभी जवानी, कभी बुढ़ापा, जीवन हर पड़ाव पर एक नया रूप देता है। लेकिन जो इन सबको देख रहा है, उसकी यात्रा इन सब से कहीं बड़ी है।
शायद आज आपके जीवन में भी कुछ बदल रहा हो, कोई रिश्ता, कोई नौकरी, कोई सपना, कोई शहर, या शायद आप स्वयं। अगर ऐसा है तो आज का ये श्लोक याद रखिए, परिवर्तन समाप्ति नहीं होता, परिवर्तन यात्रा का प्रमाण होता है। और जिस दिन हम समझ लेते हैं उस दिन हम समय से लड़ना छोड़ देते हैं और जीवन के साथ चलना सीख जाते हैं। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है, अगर हम शरीर नहीं हैं और शरीर लगातार बदलता रहता है तो फिर सुख और दुख हमें इतना हिला क्यों देते हैं? ठंड, गर्मी, सफलता, असफलता, प्रशंसा, अपमान, इनका हमारे मन पर इतना प्रभाव क्यों पड़ता है? भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में इसी रहस्य का उत्तर देते हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने इस श्लोक को समझ लिया तो जिंदगी की आधी परेशानियां उसी दिन हल्की लगने लगेगी। आप देख रहे हैं आत्म भोजन, जहां जीवन के प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण देते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री कृष्ण।